हम लोग भगवद गीता की भूमिका पढ़ रहे हैं। आज है 9वां दिन। कल केशव सखा प्रभु ने एक अच्छा प्रश्न किया था कि भई सब कुछ पूर्ण है, तो हमारी इंद्रियाँ अपूर्ण कैसे हैं? देखिए, एक बड़ी विचित्र या रोचक बात है कि इंद्रियाँ यद्यपि अपूर्ण हैं इस समय और भगवान का साक्षात्कार करने में असमर्थ हैं, लेकिन इन्हीं इंद्रियों का प्रयोग अगर भक्तिमय सेवा के लिए किया जाता है, तो वो प्रोसेस अपने आप में पूर्ण है, जिसके द्वारा भगवान जो पूर्ण है, अपने आप को पूर्ण रूप में जीव को प्रकाशित कर देंगे। कल उनके प्रश्न में विचार कर रहा था, भाई हम लोग कैसे भगवान को समझेंगे? भक्ति के द्वारा। तो भक्ति कैसे बढ़ेगी? भक्ति करके। और भक्ति कर कैसे रहे? जो अपनी इंद्रिय उनके द्वारा कृति साध्य भविष्य साध्य। तो इन्हीं इंद्रियों से तो भजन कर रहे हैं। ऐसा तो नहीं कि कहीं और से इंद्रिय लेके जा रहे हैं, मैं कहीं और मुख से बोल रहा हूँ, कहीं और कान से सुन रहे हैं। तो भगवान ने यह व्यवस्था भी की है कि यद्यपि इंद्रियां अपूर्ण हैं, लेकिन एक प्रोसेस है जो इंद्रियों को पूर्णता प्रदान कर दे। ये बात भी सोचने वाली है। तो यानी कि अगर कोई व्यक्ति भगवान की भक्ति करना चाहता है, भगवान को समझना चाहता है, तो ये कोई कठिनाई नहीं है इस तरह से। यद्यपि इंद्रियां पूर्ण है, वास्तवतः इंद्रियां तो भगवान की सेवा के लिए ही बनाई गई हैं। हम लोग उसका दुरुपयोग कर रहे हैं, इसलिए खराब हो रही है। इंद्रियां भी भगवान की सेवा के लिए क्यों आपको बड़ा इसमें विरोध लगेगा? नहीं, इंद्रियां भगवान की सेवा के लिए ही हैं। हम दुरुपयोग उसका गलत कर रहे हैं। इंद्रियां तो भगवान की शक्ति है ना, तो किस लिए बनाई गई हैं? भगवान की सेवा के लिए। इसे ना सिंपल, यद्यपि हम भोग कर रहे हैं या भोग करने के लिए इसका उपयोग करते हैं, लेकिन उसका उपयोग करने के लिए भगवान ने इंद्रिय नहीं दी दी है। अगर आप मुख्य रूप से देखें, अगर इंसानों की बात करें, तो इंसानों की इंद्रिय तो स्पेशली भगवान की सेवा के लिए ही बनाई गई है कि नहीं? दुर्लभ मानव जब इसीलिए दिया गया ना, तो इसलिए ये नहीं सोचना चाहिए कि इंद्रियां अपूर्ण है तो भगवान को समझेंगी कैसे। इंद्रियां पूर्ण है, लेकिन जो प्रोसेस है वो पूर्ण है, परफेक्ट है। जब हम इंद्रियों को भगवान की सेवा में नियोजित करते हैं, तो भगवान अपने आप को प्रकाशित करते हैं हृदय में। शास्त्रिक प्रमाण ऋषिकेना ऋषिकेश सेवनम भक्ति रुचिते। जो इंद्रिया है उसके द्वारा ऋषिकेश, इंद्रिय के स्वामी, इंद्रियों के स्वामी है ऋषिकेश। तो स्वामी की तो सेवा होनी चाहिए ना। तो इंद्रिया बनी है भगवान की सेवा के लिए। हम लोग उसको अपनी सेवा में लगा रहे हैं, ये सोच रहे हैं कि भगवान से अलग सेवा करेंगे तो हम सुखी हो जाएंगे। वह हमारी गलती है, लेकिन इंद्रिय भगवान के लिए बनी है सेवा के लिए। ये बहुत बड़ा विषय है, यही वेद स्तुति का विषय है। अब प्रश्न किया गया कि जब ब्रह्म पूरी तरह से दिव्य है, तो इंद्रियां उनको कैसे ग्रहण कर सकती हैं? उत्तर हम नहीं बताएंगे, उत्तर के लिए आप पढ़िएगा, पूरा चैप्टर ही उसके ऊपर है। लेकिन एक बात यहाँ बोली गई, वहां पे बोली गई उत्तर में कि भगवान ने इंद्रियां बनाई ही है ताकि उनकी हम सेवा कर सकें। जीव बनाई है ताकि भगवान के बारे में बोले और भगवान का प्रसाद ग्रहण करें, अन्यथा ग्रहण करने की कुछ नहीं है। जो कर रहा है उसको दंड प्राप्त होता है। दंड मतलब वो दंड मिल रहा है, अर्थात उसके लिए वो गलत कार्य कर रहा है, इंद्रियों का उपयोग गलत जगह कर रहा है। भाई रोड चलने के लिए बनाई है, अपनी गाड़ी किसी गाड़ी में ठोकने के लिए तो नहीं बनाई है। तो सुविधा उसके लिए प्रदान की गई कि चले कहीं कहीं को पहुंचे, है कि नहीं? तो इसलिए ये नहीं सोचना चाहिए कि इंद्रियां अपूर्ण है तो भगवान को कैसे समझेंगे। यस ब्रो, कुछ कहना चाह रहे थे? हाँ। एक प्रश्न आया था ब्रो कई काफ़ी समय पहले कि अगर हम ये कहते हैं कि हमारी सेंसेस इम्परफेक्ट हैं, तो हम इस चीज़ पे कैसे विश्वास करें कि हम जो कुछ भी भगवान के बारे में अपने कानों से सुन रहे हैं, वो भी परफेक्ट सुन रहे हैं या नहीं? अच्छा प्रश्न है कि यदि हमारी इंद्रियां अपूर्ण है, तो हम ये कैसे विश्वास करें कि जो हम ये सब लिखा हुआ देख रहे हैं प्रभुपाद की तात्पर्य ये सब सच है? प्रश्न आ सकता है। अब आप ही इस बात का उत्तर दीजिए, माइक पे बोलिएगा। माइक पे बोलिएगा, माइक पकड़े रहिए। जितनी भी आयुर्वेदिक दवाएं बनाने वाली कंपनियां हैं, वो सब सही दवा बना रही हैं? नहीं। नहीं। फिर भी लोग दवा खा रहे हैं ना? खा रहे हैं। क्यों? विश्वास। विश्वास तो है, और विश्वास क्यों रखे हैं बताइए? इन्हीं को बोलने दीजिए, आप सब आयुर्वेदिक डॉक्टर हैं। हाँ। लोगों ने पहले प्रयोग करके देखा है, रिजल्ट्स आए हैं। आपने मुझे आज क्या बताया था? रिजल्ट नहीं आ रहे, डब्बे के डब्बे खाए जा रहे हैं, फिर भी विश्वास कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। मैं एग्जांपल देता हूं, जैसे अभी आपने मुझे लव सिपिस्तान ख्यार संवरी दवा बताई, तुरंत मैंने कहा कि हाँ मैं अमेजोन पे जाकर के जो भी दवा से हमदर्द की खरीदूंगा। आपने मुझे ऑप्शन दिया, नहीं ये दवा इस कंपनी की अच्छी नहीं, यहां से मंगाओ। तो यदि मुझे आपकी गाइडेंस प्राप्त नहीं होती, तो मैं वही दवा खाता। मेरे पास ऑप्शन क्या था? आप मेरी बात समझे। हम वहां श्रद्धा रखते हैं जहां पे हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है।
पहले तो ये समझिए, बहुत अच्छा बात उन्होंने, प्रश्न बहुत अच्छा किया है। इंद्रियां इम्परफेक्ट है तो हम ये कैसे माने कि भाई ये हम जो जो पढ़ रहे हैं, प्रभुपाद जी ग्रंथ है, जो भी कुछ गीता पढ़ रहे हो सही है गलत है, कैसे माने कि भाई हम क्यों विश्वास करें कि गीता जो है, जो वही वही जो गीता भगवान बोले थे वही हमारे सामने है, हो सकता तो बहुत गलतियां उसमें हो, इत्यादि इत्यादि। तो देखिए, यू कैन कीप द माइक ऑफ। देखिए, श्रद्धा के बिना तो हम जी ही नहीं सकते, और श्रद्धा हम तब रखते हैं जब हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। लेकिन हम लोग मतलब अंधश्रद्धा नहीं रख रहे। महान महान आचार्य, यहाँ तक कि साइंटिस्ट इत्यादि भी भगवत गीता को समझते हैं और स्वीकार करते हैं, बड़े बड़े फिलोसोफर भी। तो यद्यपि मैं अपूर्ण हूं, जैसे मुझे आयुर्वेद का ज्ञान नहीं है कि नहीं, और मेरा सहज विश्वास है कि हाँ आपको है ज्ञान। अब मैं ये तो नहीं कह सकता कितना ज्ञान है, वो तो नहीं पता, लेकिन हम विश्वास है कि आपको है। आप लोगों को भी हो गया होगा कि हाँ भाई काम कर रहा है, इसकी दवा होती है, काम जानते हैं बात। तो अब विश्वास रख रहे हैं, तो एक प्रामाणिक बात पे विश्वास रख रहे हैं, तो कुछ स्टेबल विश्वास है, ऐसा तो कि मैं आर्बिट विश्वास रख रहा हूं। डज दैट मेक सेंस? क्योंकि मैं आपसे कुछ पूछता हूं तो आप उसके बारे में बताते हैं, हाँ भाई ये ऐसा होता है और वैसा होता है और ये भी होता है, आप नाड़ी भी देख, बहुत सारी चीजें देख लेते हैं। तो आर्बिट्रेरी विश्वास नहीं रख रहे हैं। अंधश्रद्धा मतलब कोई उसका आधार ही नहीं है, जबकि गुरु साधु शास्त्र आधार है श्रद्धा रखने का। महान महान आचार्य जो अपना पूरा जीवन समर्पित कर रहे हैं, चक्रवर्ती बात, श्रील चैतन्य महाप्रभु, उसके बाद भक्ति सिंह ठाकुर जी, सब झूठ तो नहीं बोल सकते हैं। तो यद्यपि मैं अपूर्ण हूं, लेकिन श्रेष्ठ व्यक्तियों की बात को श्रवण करके मैं उन पर श्रद्धा रख रहा हूं। और फिर ये तो बात हो गई। दूसरा, जब हम स्वयं, जैसे अभी सिंपल सी बात है, लव कुश प्रस्थान ख्यार संबरी, हमको समझ में नहीं आया नाम का मतलब क्या है, कुछ नहीं समझ में आया ना, ये पता था उसमें है क्या, लेकिन आपने कहा कि नहीं भाई हमको 2 ही दिन में आराम मिला, अन्य भक्तों को 2 ही दिन में आराम मिला, तो अब मेरे पास कोई ऑप्शन तो है नहीं, मेरी दवा तो ठीक से काम नहीं कर रही है। आपकी बात सुन करके जब काम किया तो श्रद्धा पुख्ता होगा कि नहीं? कुछ तो मैंने श्रद्धा इन्वेस्ट करी, फिर उसके अनुसार हम कार्य करते हैं तो मुझे फायदा हुआ। अब अच्छा मेरे को फायदा हुआ तो इन्होंने भी लौक से प्रस्थान खा लिया, उनका हाँ ये भी बड़ा अच्छा है, अब इनकी वजह से अन्यों को भी फायदा होगा। डज दैट मेक सेंस? तो कहीं ना कहीं तो शुरुआत आपको करनी ही पड़ेगी। और मैं पहले से कहीं जहर तो प्रेस्क्राइब नहीं कर रहे हैं, ये इंचार्ज बनना चाहते हो, नेक्स्ट मुझे मारना चाहते हैं, तो अब ये बताओ, यही इनकी टेक्निक हो। अब हम यही अगर मतलब क्या संशय करते रहे तो कैसे बनेगा? और गीता में इस बात को बोले, संशय आत्मा विनश्यति, क्या ऑप्शन है हमारे पास? भाई ये देखो ना, भौतिक जीवन जीते जीते तो सुख मिला नहीं है, वहां भी श्रद्धा रख रहे हैं कि नहीं? बहुत अच्छी बात है, समझने का प्रयास कीजिए। वहां भी भौतिक जीवन में क्या श्रद्धा नहीं रख रहे हैं कि हम जो कॉलेज में जा रहे हैं तो नौकरी मिलेगी? या आज ही में भक्त को बोले भाई देखो हमारे घर में अगर माता जी ठीक से नहीं बना रही खाना तो आप शादी कर लो। सीरियसली बोला उसको हमने। तो कहा प्रभु जी तो आप तो बोले कि वो हो सकता है वो बीमार पड़ जाए, उसके लिए मुझे खाना बनाना पड़ जाए। उन्हें कह रहे भाई उसके लिए कि उसके लिए प्रीचेंगे जो शादी नहीं करना चाहता, जो करना चाहता है उसके लिए ये विश्वास करना जरूरी है कि पत्नी आएगी खाना बनाएगी। है कि नहीं? अब पता नहीं बनाए नहीं बनाए, आप ही को पका दे कौन जाने, लेकिन कुछ तो आप नहीं कह सकते ना, श्रद्धा रखना पड़ेगा। कितने एक्सीडेंट होते हुए देखते हैं तो क्या नहीं चलेगा? समझ रहे हैं मेरी बात? लेकिन मान लीजिए कोई व्यक्ति प्रॉपर प्रिस्क्राइब ड्राइवर है, अच्छा से सीखा हुआ है, तो उसके संग बैठ के गाड़ी चलाने में बैठने में कोई दिक्कत नहीं। अब बैठने में क्या दिक्कत है? हमारे ड्राइवर चला रहे हैं सत्येंद्र प्रभु, हम तो आराम से सो जाते हैं। मैं चलाऊंगा तो सोएंगे कोई? आप समझ रहे ना बात? और मैं बात देखिए, शुरुआत आपको श्रद्धा रखनी पड़ती है, लेकिन जब आप देखेंगे कि हाँ भाई उसको ठीक ठीक पालन करते तो हमारे जीवन में मतलब परिवर्तन ठीक ठीक आ रहा है, तो समझ में आता है कि गलत काम नहीं करता। अरे आप बहुत सारी शिक्षा मेरे को दे रहे हैं, ये बता रहे थे, ये बोलते कुछ है, मुझे कृष्ण भावना में श्रवण करता रहता हूँ, इसलिए मैं श्रवण श्रवण करता, कहते हैं प्रभु जी थोड़ी सी दवा भी ऐसा कर देगी कि आप जंप करने लग जाओगे। अगर सही दवा, ये बोले ना, अगर सही आयुर्वेदिक दवा है तो थोड़ी सी दवा खाएंगे तो आप जंप करने लगेंगे, मतलब इतनी एनर्जी आ जाएगी। मैं जो सलाह पढ़ रहा था, अगर भाई सही कृष्ण भावना रस का प्रोसेस को ठीक से पालन करेंगे तो आप उत्साहित हो जाएंगे। और दुनिया के जितने सारे तथाकथित आध्यात्मिक पथ को पालन करने से वो खाली खोखे हैं, खोखा समझते हैं, उसमें कुछ कुछ दम नहीं है। मुझे तो ऐसा सुनाई पड़ रहा था। और कृष्ण भावना देखो थोड़ा सा भी पालन करता है, पूरा जीवन चेंज हो जाता है। एटलीस्ट हेयर स्टाइल तो चेंज हो ही जाता है कि नहीं? सोचने का विचार, सब कुछ, जीवन शैली सब कुछ चेंज करता है, क्योंकि ये दवा वाकई कार्य करती है। तो ऐसा नहीं है कि हम भगवान को पूर्ण रूप से नहीं समझ रहे हैं, पूरी बात नहीं समझ पा रहे, तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि नहीं? तो इसलिए हमारी श्रद्धा जो अंधश्रद्धा नहीं है, गुरु साधु शास्त्री के अनुसार है, ऐसे करके। अब देखो ना, हम जो प्रभुपाद जी की बात पढ़ रहे हैं, कदाचित अब गीता भूषण उठाएंगे तो प्रभु वो बलदेव विद्याभूषण पाद भी वही बोल रहे हैं, और रामानुजाचार्य की टीका उठाएंगे तो भी वही बात बोल रहे हैं। तो सभी लोग एक ही बात बोल रहे हैं, तो सही बात बोल रहे हैं ना।
एक व्यक्ति को यही परेशानी थी, भाई आपके सारे इस्कॉन के लोग एक ही बात क्यों बोलते हैं? सभी लोग ये क्यों बोलते हैं कृष्ण भगवान है? मैंने कहा, क्योंकि भाई एक ही बात है, दूसरी कोई बात है ही नहीं कि हरे कृष्ण मंत्र है। ये समझ गए ना मेरी बात? तो चलिए अच्छा बात हो गई, आगे पढ़ते हैं। पढ़िए लघु पूर्णिकाई। लघु पूर्ण इकाई जीवात्माओं के लिए इसकी पूर्ण सुविधा प्राप्त है कि पूर्ण की प्रतीति करें। इसी की मैं एक्सप्लेनेशन दे रहा था कि नहीं आपको? इंद्रियां है, प्रोसेस है इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाने का, भक्ति का प्रोसेस, जिसके द्वारा हम भगवान को ठीक ठीक समझ सकते हैं, क्योंकि भगवान से प्रसन्न होकर अपनी अनुभूति हमको देंगे। क्लियर? पढ़िए। सभी प्रकार की अपूर्णताओं का अनुभव पूर्ण विषय के बारे में ज्ञान की अपूर्णता के कारण इस है। पे मैंने क्या बोला था कल? किसी को याद है? कुछ याद भी रखना होता है। प्रभु जी हमें कौन सा पढ़ाना जो याद रखें? सभी प्रकार की अपूर्णताओं का अनुभव पूर्ण विषय के बारे में ज्ञान की अपूर्णता के कारण है। कुछ भी याद नहीं क्या बोला इस पे? वाह! तो फिर से मैं बोलता हूँ, तो फिर कुछ आगे बढ़ने की जरूरत है। रोज वही वही जब करते वही एक लाइन को रोज ही पढ़ाता रहूंगा। जीवन में व्यक्ति ग्लानि का अनुभव कर रहा है कि नहीं? ये मिल गया, नया कुछ चाहिए, फिर वो तो जब तक व्यक्ति को अपने संबंध का अनुभव भगवान से नहीं होगा, और वह एक खालीपन का अनुभव किया। मछली का एग्जाम्पल भूल गए, पानी से निकाल लीजिए तो कहीं डालेंगे उसको अपूर्णता ही अनुभव होगी, कुछ मिसिंग है। सब्जी में नमक गायब, सब भूल जाइए। मैं आप लोगों को आशीर्वाद देता हूं कि आपको कोई मेरी बात याद नहीं रही। तो इसमें आशीर्वाद की क्या जरूरत है कि तो ये गुण तो पहले से ही प्राप्त है हमको। ठीक है आगे बढ़िए। नहीं आशीर्वाद तो नहीं दे रहा हूं, लेकिन ये थोड़ा तो याद रखना चाहिए। इस प्रकार भगवत गीता में वैदिक विद्या का पूर्ण ज्ञान पाया जाता है। सारा ये वैदिक लाइन क्यों, ज्ञान इसको एक्सप्लेन कीजिए। भगवत गीता में वैदिक विद्या का पूर्ण ज्ञान पाया जाता है। क्यों? एक एक लाइन पे क्यों उठाया जाएगा? क्यों? हाँ, क्योंकि 5 तत्व हैं, वही वेद का सारा ज्ञान है। ईश्वर, जीव, प्रकृति, काल और कर्म, और ये सब कुछ भगवत गीता वर्णन कर देती है। तो भगवत गीता पढ़ने के बाद कुछ सिद्धांत सीखने के लिए और कुछ जरूरत नहीं है। सिद्धांत सारे भगवत गीता में क्लियर हो जाते हैं। एक्चुअली भगवत गीता बहुत इंपॉर्टेंट है। रियली मेरी इच्छा हो रही है कि भगवत गीता से फिर से पढ़ाया जाए, लेकिन अब और शाम को ही सबको समय रहता है। एक बार अच्छे से भगवत गीता पढ़ लेंगे तो भगवान भागवतम के सिद्धांत बहुत आसानी से समझ में आ जाते हैं। मैं तुरंत बोलूंगा वहां गीता में वो पढ़ा था, हाँ पढ़ा था, 13वें अध्याय में पढ़ा था, हाँ ये पढ़ा, तो तुरंत याद हो जाएगा। वैसे अब ये कठिनाई है कि याद सब लोग रखेंगे कि नहीं, लेकिन एटलीस्ट ये नहीं कह सकते कि आपने पढ़ाया नहीं था। उस समय थोड़े कम भक्त थे, हम लोग सोचते थे रिकॉर्डिंग सुन लेंगे, वो भी संदेह है कि रिकॉर्डिंग सुन करके लोग सीखेंगे। तो जो भी है अब अपना देखेंगे कैसे क्या होता है। पढ़िए। सारा वैदिक ज्ञान अमोघ अच्युत है और हिंदू इस ज्ञान को पूर्ण तथा अमोघ मानते इसका हैं। अर्थ क्या है बताइए? आप बताइए अमोघ का अर्थ क्या होता है? अमोघ मीन्स इनफॉलिबल, इनफॉलिबल, इसका अर्थ? जो कभी गलत साबित ना हो, जो हमेशा सत्य रहे हर अवस्था में। हाँ, जो वैदिक ज्ञान आपको दे रहे हैं उसको अब और किसी प्रमाण की जरूरत नहीं है। हमें रिसर्च करने की जरूरत नहीं है। वेद में जो लिखा है वो यथावत सत्य है, उसमें कोई रिसर्च की जरूरत नहीं। मतलब आपको कुर्सी चाहिए तो आप कुर्सी कंफर्ट। वेद में जो लिखा है वो यथावत आपको स्वीकार करना होगा, जैसा है वैसा ही से है, और वो वैसा ही है, डॉगमेटिक नहीं है। डॉगमेटिक को क्या बोलेंगे हम, उसको नहीं पता हिंदी में। इंग्लिश में डॉगमेटिक होता है। डॉगमेटिक मतलब होता है कि भाई मैं बोल रहा हूं तुमको मानना पड़ेगा। अब वो सत्य है नहीं उससे मतलब नहीं है। ऐसा दुनिया में देखा है आपने कई बार? क्या हिंदी में कहते हैं अपनी चला रहे हैं, वो सत्य नहीं है। अब मैं बोल रहा हूं तो तुम मानना पड़ेगा। लेकिन ये बात जब वेद कहता है तो आप वेद पे वही बात आरोपण नहीं कर सकते। जो वेद कह रहा है वो सही है, क्योंकि वो ज्ञान सीधे भगवान से आ रहा है। उदाहरण प्रभुपाद दे रहे हैं। उदाहरणार्थ गोबर पशुमल है और स्मृति या वैदिक आदेश के अनुसार यदि कोई पशुमल का स्पर्श करता है तो उसे शुद्ध होने के लिए स्नान करना अरे पड़ता है। अपना भी मल त्यागते हैं तो भी स्नान करना होता है। लेकिन वैदिक शास्त्रों में गोबर को पवित्र करने वाला माना गया है। इसे विरोधाभास कहा जा सकता है, लेकिन यह मान्य है क्योंकि यह वैदिक आदेश है और इसमें संदेह नहीं कि इसे स्वीकार करने पर किसी प्रकार की त्रुटि नहीं होगी।
पढ़िए फिर मैं बच बोलूंगा। अब तो आधुनिक विज्ञान द्वारा ये सिद्ध किया जा चुका है कि गाय के गोबर में समस्त कीटाणुनाशक गुण पाए जाते हैं। अतएव वैदिक ज्ञान पूर्ण है, क्योंकि यह समस्त संशयों एवं त्रुटियों से परे है और भगवत गीता समस्त वैदिक ज्ञान का सार है। वैदिक ज्ञान शोध का विषय नहीं है। हमारा शोध कार्य अपूर्ण है, क्योंकि हम अपूर्ण इंद्रियों के द्वारा शोध करते हैं। हमें पूर्ण ज्ञान को स्वीकार करना होगा, जो जैसा कि भगवत गीता में बताया गया है, परंपरा द्वारा हम तक पहुंचता है। अच्छा, पहले तो हम थोड़ा इस बात को समझ लें। वैदिक ज्ञान अमोघ है, तो प्रभुपाद जी जब इस बात को उदाहरण को तेरे तरह समझा जाए काफी अच्छी तरह से। शुष्क तर्क क्या होता है? वैदिक ज्ञान के ऊपर हम शुष्क तर्क नहीं लगा सकते। शुष्क का मतलब जिसका कोई वैदिक आधार नहीं है, उसमें कोई रस नहीं, उसमें कोई दम नहीं। शुष्क मतलब सूखा। तो अब कोई कहे कि भाई देखो, वेद कह रहा है कि गाय का गोबर पवित्र है, तो गाय तो एक पशु है, अब उसका गोबर इतना पवित्र है, तो एकदम दीक्षा विक्षा प्राप्त के ब्राह्मण का गोबर कितना पवित्र होगा। अब आप बताइए कि गाय के जैसे गोबर से लीपा जाता है, अगर ब्राह्मण के गोबर से लीप दिया जाए कहीं, तो क्या कोई वहां बैठना चाहेगा? बताइए। गाय का गोबर से जहां लीप देते हैं वहां देवता भी बैठ जाते हैं। हमारे सोफे पे देवता नहीं बैठेंगे, लेकिन गाय का गोबर से लीप दिया जाए, देवता भी आके वहां बैठते हैं। और आप लोग आश्चर्य नहीं करते हो, ये जब यज्ञ की वेदी बनाते हैं, आपने दीक्षा में देखा होगा, तो स्पेशली गाय का गोबर मंगवाते हैं। ये तो माइंड ब्लोइंग बात है एक्चुअली। मतलब आप सोचो। हाँ, हाँ, दीक्षा के पहले बता रहे हैं, आप गोबर ला के से नहाते हैं। हम तो सब इतना नहीं किए थे, लेकिन करते हैं ऐसे लोग। भगवान का वो जो, जब क्या नहीं, जब पूतना को भगवान पूतना से लेके आई थी गोपी, पूतना के शरीर से उठाकर लेके आई थी गोपियां, तो उनके शरीर पे गोबर का तिलक लगा रहे हैं। और आप गोबर की रिप्लेस करते जाइए इंसान का, ब्राह्मण का मल, तो सुन के भी गंदा लगता है। हमारे ही गौशाला में देखो ना, जगह जगह गोबर का भंडार पड़ा रहता है कि नहीं, कोई घटना ही नहीं लगती है। अभी तो देखा है वहां, वहीं पे प्रभुपाद फेस्टिवल में सब लोग वहीं से बगल बगल से, गोबर के बगल पे से जाके वहीं टेबल लगी है, वहीं प्रसाद इकट्ठा हो रहा है कि नहीं। अब उसकी जगह खाली मानसिक रूप से रिप्लेस कीजिए कि इंसान का मल का ढेर लगा वहां पे। कोई मधुमक्खी भी नहीं आई। मक्खियां तो इकट्ठी हो जाएंगी, छी, यही कहेंगे ना। आपके आवाज आने के लिए आप माइक तक वहां तक पहुंचाओ उनके पास, तब कुछ बोल पाएंगे। तो ये समझ रहे हैं कि अगर आप वैदिक ज्ञान पे शुष्क तर्क लगा देंगे तो एकदम बात गड़बड़ हो जाएगी। मैं इसके और बात एग्जाम्पल दूंगा। दूसरा, कोई कहे कि भाई जैसे शंख का एग्जाम्पल देते हैं, शंख पवित्र है, और शंख क्या है? एक हड्डी है। अब जो जो मल के ऊपर है वही हड्डी पे घटित है। हड्डी को आप स्पर्श कर लें कहीं तो आप अपवित्र हो जाते हैं और स्नान करना चाहिए। कोई जानवर की हड्डी पड़ी हुई है तो अब उसको कहाँ रखा जाता है जरा बताइए? हाँ, विग्रह प्लेट के ऊपर रखा जा रहा है। रुको रुको, थोड़ा सा मेडिटेट कीजिए, अच्छा एग्जाम्पल है। अब कोई, अरे भाई, जानवर की हड्डी इतनी पवित्र है, तो एक पवित्र ब्राह्मण की खोपड़ी कितनी पवित्र होगी। तो आप बताओ, शंख की जगह वह है इंसान की खोपड़ी बजाना चालू करते हैं। और आप मनन कीजिए, कल मंगल आरती में हमारे तीनों पुजारी 3 खोपड़ी लेके आए हैं, वो बजा रहे हैं, तो लोग तो भाग जाएंगे, ये क्या हो रहा है भाई, खोपड़ी बज रही इधर। क्या हो रहा है? वैसे मैंने सुना है कि भीम जय इंसान की खोपड़ी बजाते थे, उनका शंख उस तरह आकार करता है। उनका नाम पौंड्र शंखम महाशंख उनका नाम। वैसे किसी किसी हमने इस कथा में हम जानते हैं कि इंसान की खोपड़ी भी पवित्र हो सकती है। हम लोग तीसरे अध्याय की महिमा सुन रहे थे ना, चौथे चौथे अध्याय की सुन रहे थे। वो गीता का पारायण करते तो वो ब्राह्मण की खोपड़ी भी पवित्र हो गई थी। वो तो एक अलग बात है, लेकिन इन जनरल इंसान की खोपड़ी को पवित्र नहीं माना जाता। तो हाँ, मयूर पंख बताइए। अब देखा जाए तो मयूर पंख क्या है? बाल ही है ना हमारे। हाँ, हड्डी और बाल। हमारे बाल अपवित्र होते हैं, हमारे बाल हमारे बाल का चामर बना करके भगवान को अर्पित नहीं कर सकते। है कि नहीं? नहीं कर सकते, चाहे कितना ही पवित्र। तो आप इस तरह से, अब इसी तरह से कोई कहे, ए भाई, आम आम खाने से आम आ जाता है क्या? तो तुम लोग राम राम बोल रहे तो राम आ जाएंगे क्या? तो ये है शुष्क तर्क। समझ में आ गया?
भगवान हमारा यहाँ पे आम आम बोलने से आम नहीं आता है, लेकिन राम और भगवान के राम नाम में कोई भेद नहीं, सारे वेद यही बात कहते हैं। तो जो वेद कह रहा है वह समझना चाहिए। तो आप कहेंगे हमको तो नहीं समझ में आ रहा, तो हमें समझना चाहिए कि हमारी इंद्रियां पूर्ण है, जैसे प्रभुपाद यहाँ बता रहे हैं। वैदिक ज्ञान अमोघ है और मेरी इंद्रियां अपूर्ण है, तो मैं अपनी इंद्रियों के द्वारा दिए ज्ञान पे विश्वास नहीं कर रहा हूं। मैं विश्वास वो कर रहा हूं जो मैं श्रवण कर रहा हूं, वेद के ज्ञान को भी परंपरा में प्राप्त किया जाए। ध्यान रखिए कि वो ये सोच रहा है तथाकथित वेद का स्कॉलर कि ये वेद तो कुछ ऋषि मुनि ने 4-5 हजार साल पर लिख दिए, तो उसके द्वारा दिए गए ज्ञान का भी कोई फायदा नहीं है। शोध करता हूं, इसीलिए प्रपात कह रहे हैं वैदिक विज्ञान शोध का विषय नहीं है, परंपरा में प्राप्त किया जाता है। अपनी अपूर्ण इंद्रियों से आप वेद के ज्ञान को कभी सत्यापित नहीं कर सकते। तो अब आप लोग एक और बात समझिए जो प्रपात कह रहे हैं, और उसको हमें ध्यान से सुनना चाहिए। देखिए, प्रभुपाद समझा रहे कि आज इस बात को सत्यापित भी किया गया है कि गाय के गोबर में कीटाणुनाशक गुण है, इससे वो पवित्र हो गया। समझ में आया? वो यह जरूर, भले ही वो थोड़ा बहुत एनालिसिस कर सके कि कीटाणुनाशक है, लेकिन वो यह नहीं मालूम कर सकते कि पवित्र है। एनीवेज, मेरी बात अभी भी कहीं से कुछ इसको बंद कर दीजिए। हाँ, नहीं यहाँ से बंद कर दीजिए। मैं जो बोल रहा हूँ आपको समझ में आ रही है बात? भाई, कीटाणुनाशक बहुत वस्तु हो सकती है, वो पवित्र भी हैं। जो हम लोग आजकल वो अल्कोहल से हाथ धुल कर जा रहे हैं, वो पवित्र, भले ही वो कीटाणुनाशक है, लेकिन उससे भगवान के विग्रह का पोछा नहीं जाएगा। वो अपवित्र है, अत्यधिक अपवित्र है। अगर अभी भी ना समझ में आए तो सोचिए कि बाहर रम की बोतल लेकर के हाथ धुलना, वही तो हुआ ना, वही तो हम सैनिटाइजर यूज कर रहे हैं। पवित्रता और कीटाणुनाशकता में अंतर समझ रहे हैं? तो क्या पवित्रता को साइंस के द्वारा स्थापित किया जा सकता है? मेरी बात समझ गए? तो यानी कि कुछ कुछ साइंस प्रूव कर सकती है या कुछ सत्यापित कर सकती है, लेकिन वेद साइंस का मुख नहीं देख रहा है। क्यों? क्योंकि साइंस इंद्रिय, अपूर्ण इंद्रियों पर निर्भर करती है, और ऐसी बहुत सारी बात वेद कहता है जिसको साइंस कभी सत्यापित नहीं कर सकती। तो इसलिए हम लोग वेद की बात को मानते हैं, भागवत की बात मानते हैं, गीता की बात मानेंगे, तथाकथित वैज्ञानिकों की बात नहीं मानेंगे। डज इट मेक सेंस? चलिए, इसीलिए प्रभुपाद जी को ज्यादा रिसर्च करने की जरूरत नहीं थी कि ये लोग चंद्रमा पे गए हैं कि नहीं गए। भाई, तुम गए ही नहीं चंद्रमा में, तो चंद्रमा निवासी हैं, आप मिलके ही नहीं आए, तो क्या मतलब हुआ है? इतना रिसर्च करने की जरूरत नहीं कि गए कि नहीं गए, तुम नहीं ही गए। ठीक है, ये आप लोग को बहुत सिंपल लगती होंगी बातें, लेकिन कुछ प्रभुपाद जी के शिष्य प्रभुपाद जी को छोड़ दिए क्योंकि वह वैदिक ज्ञान को स्वीकार नहीं करना चाह रहे थे, उनको साइंस पे बहुत विश्वास था। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आ गई होंगी, और शोध कार्य करने की जरूरत नहीं, रिसर्च नहीं करते हैं, जैसा बताया गया है परंपरा में स्वीकार कर लेता है। और ये डॉगमेटिक बिल्कुल नहीं है। डॉगमेटिक मतलब ये ऐसा नहीं कि, क्या बोलेंगे इसको हिंदी में, नहीं नहीं कहा, कट्टरवादिता नहीं है कि बस जो बोल दिया स्वीकार कर लो आंख मूंद करके। ये विज्ञान है, जिसको समझेगा व्यक्ति तो बहुत बड़ा लाभ प्राप्त करेगा, और कालांतर में जो बातें बोली गई हैं अगर भजन करेगा तो उसके हृदय में वो प्रकाशित भी होंगे। एक छोटी सी कथा से आप समझ लो, कथा जानते ही हैं आप लोग, फिर भी बताऊंगा, समझ में आ जाएगा। दस्यु रत्नाकर के बारे में आप जानते हैं, वाल्मीकि जी के पूर्व जीवन। और उनको क्या बोले नारद जी? तुम मरा मरा बोलो। तो मरा 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 यानी राम राम के कंटिन्यूस बोलते बोलते सारा वैदिक ज्ञान उनके हृदय में प्रकाशित हो गया। और उन्हें क्या बोला, मैं इसमें वीडियो में भी दिखाना चाहता हूँ। उन्होंने ऐसे कहा कि, मेरे हाथ दिख रहा है आपको, ये दिख रहा है? यस। तो ऐसे दिखाया कि ये भगवान श्री कृष्ण की लीला ऐसे देख पा रहा हूँ जैसे मेरे हाथ में, उनके पास माउस नहीं था, लेकिन उनके हाथ में आंवला रखा था। कह रहे जैसे मेरे हाथ में आंवला रखा हुआ मैं देख पा रहा हूँ, ऐसे भगवान की लीला को मैं देख पा रहा हूँ, और भगवान के अवतरित होने से पहले रचित कर दिया। इसे कहते हैं रिवील्ड नॉलेज। और रामायण जैसे महान ग्रंथ को लिख दिया। तो अब वो, अगर वह नारद जी को क्वेश्चन करते, भाई ये मरा मरा करने से मैं कैसे, मैं तो मरा मरा पहले ही बोल रहा था, मरा मरा बोलने से कैसे हो जाएगा? वो जान नहीं रहे मरा मरा में क्या छुपा हुआ है। राम 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 आने से सारा अविद्या नष्ट, सब अज्ञान नष्ट हो जाएगा। डज दैट मेक सेंस? तो कई बार नए भक्तों को ये सुनना होता है, अरे भाई समझ में नहीं आ रहा है, हरे कृष्ण मंत्र करो। तो आप सर हो जाएंगे, अरे भाई हरे कृष्ण मंत्र करने से कैसे समझ में आ जाएगा? लेकिन आप स्वयं देखेंगे कि हरे कृष्ण मंत्र करते हैं,
भगवान का प्रसाद ग्रहण करते हैं, भक्तों से सुनते रहते हैं, तो समझ में आने लगता है। नहीं समझ में आ रहा है? हरे कृष्णा करते रहिए। मैनी थिंग्स आप देखेंगे कि आपको किसी से सुनने की जरूरत नहीं पड़ेगी, भगवान अंदर से प्रकट कर देंगे इस ज्ञान को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमें पूर्ण ज्ञान को स्वीकार करना चाहते हैं हम लोग। और यह ज्ञान परंपरा से होना चाहिए। और परंपरा की खासियत क्या है बताइए? यस, वो परंपरा भगवान से शुरू होनी चाहिए। आप कहीं कहीं जाएंगे तो वहां भी परंपरा चलती है, लेकिन वो परंपरा भगवान से शुरू नहीं होती है। अब इस पे भी एक बात आ जाएगी, जी भगवान से ही परंपरा शुरू करने की क्या जरूरत है, ये बता दीजिए। एक साथ कांग्रेगेशन चैंटिंग करना है, ये सिखाया आपको? हाँ, आपके पास माइक है? नहीं है? एक बताओ, हाँ क्या बात? क्योंकि सारा ज्ञान भगवान से आता है। ठीक है, और भगवान पूर्ण है, ये भी सही बात है। एक मैं उत्तर सुनना चाह रहा हूँ कि भाई भगवान सबके पहले के हैं, सबसे पहले वही हैं, तो उसके बाद ही कोई आया है। तो अपने बारे में जब तक भगवान नहीं बताएंगे तो कोई व्यक्ति जान नहीं पाएगा उनको। जब ब्रह्मा जी के बाद ही सब लोग आए, जब ब्रह्मा जी को भगवान से ज्ञान लेना पड़ा, तो बाकी सारे कहाँ के कैसे जान सकेंगे? तो मूल परंपरा तो भगवान से ही आती है। ठीक है, ये बातें समझनी होंगी, नहीं तो बहुत लोग बोलते हैं हमारी भी परंपरा है, लेकिन ट्रैक करिए कि भगवान से आ रही है। पढ़िए, लिखा ही हुआ है। लिखा ही हुआ है, हाँ पढ़िए। हमें पूर्ण ज्ञान को स्वीकार करना होगा जो कि जैसा कि भगवत गीता में बताया गया है, परंपरा द्वारा हम तक पहुंचता है। हमें ज्ञान को परंपरा के उपयुक्त स्रोत से ग्रहण करना होता है, जो परंपरा परम आध्यात्मिक गुरु साक्षात भगवान से प्रारंभ होती है। क्लियर? और गुरु शिष्यों की यह परंपरा आगे बढ़ती जाती है। और उसका गुण क्या है जरा बताता हूँ। देखिए, मान लीजिए ये भगवत गीता का ज्ञान है, फॉर एग्जाम्पल आइए मेरे पास, अब हम इसको वहां तक पहुंचाएंगे, वो तो वापस भी कर देना। मैंने रामकृष्ण प्रभु को दिया, इनको दीजिए। हाँ। हाँ, ये बात। उसके बाद इन्हें तो कोई फीलिंग ही नहीं रही। अब पीछे पहुंचाते जाइए उसको। मान लीजिए पार्थ कृष्ण के पास पहुंचा, यस, अब पीछे पहुंचाओ श्रीनाथ जी के पास, उसके बाद पीछे, फिर पार्थ प्रभु के पास। पार्थ, अब आप ये, इससे आपको सेल्फ के ज्ञान प्राप्त होगा। अब आप ये बताओ, जब ये फोन मिला तो आप क्या बोलोगे? ये फोन आपको किसने दिया? यद्यपि यह क्रम से आपको प्राप्त हुआ है, लेकिन आप बोलेंगे कि शुभ कृष्णदास जी ने फोन दिया। अरे रोज या प्राय आप लोग अमेजन से प्राप्त करते हैं कि नहीं? कितने हाथों से होके जाता है, लेकिन क्या गुणवत्ता है? वो उस पार्सल में चेंज कुछ नहीं करते, और लिखे भी रहते हैं उस पे, डोंट रिसीव इट इफ द सील इज ब्रोकन। तो उसी प्रकार से, वापस भी कर दीजिएगा बाद में। तो उसी प्रकार से भगवत गीता में कोई जा भी टिच टैच किया, जरा सा भी उसने कुछ परिवर्तन किया, तो उसको हमें बिल्कुल, वो सील तोड़ दी उसने, उसको प्रोडक्ट आपको नहीं खरीदना है। जहां भी परंपरा में जरा सा भी डेविएट करता है, उसको हमें स्वीकार नहीं करना, चाहे वो कोई भी साधु। ठीक है, ये प्योरिटी बना के रखनी होती है। और वो कौन रखेगा? अच्छा, ये बता सकते हैं कि ऐसा व्यक्ति की प्योरिटी, मैंने आपको दिया और आपने प्रोडक्ट में कुछ चेंज नहीं किया, तो आप ईमानदार है कि नहीं? समझ में आई बात? तो इस जो ये परंपरा का ज्ञान प्रिजर्व होता है उन्हीं लोगों के द्वारा जिनकी भौतिक इच्छा नहीं है। नहीं तो जहां भौतिक इच्छा होगी वो चेंज करेगा उसको। ये तो समझ में नहीं आ रहा है, ऐसे कैसे हो सकता है? अपने इंद्र कुछ ना कुछ जरूर चेंज करेगा वो। हर जगह दाउ शैल नॉट किल, ये जीसस का स्टेटमेंट है, उन्हें चेंज किया दाउ शैल नॉट मर्डर। मर्डर इंसान का होता है, किलिंग में किसी भी पशु को ले लेंगे, देख रहे ना, चेंज करना। और जैसे ही चेंज करेंगे धर्म की बात नहीं चलेगी काम। तो ये हम लोग का समझ नहीं पा रहे, हम लोग कितना बड़ा भाग्य है कि हमको परंपरा का ज्ञान यथावत प्रभुपाद की कृपा से प्राप्त हो रहा है। कुछ भी प्रभुपाद चेंज नहीं किए, और यही प्रभुपाद बोलते थे कुछ चेंज करना भी मत, यथावत रखिए उसको। आप आश्चर्य करोगे, मैं तो मुझे थोड़ा क्रोध भी आता है, कई बार लोग सोचते हैं कि डाइल्यूट करके कृष्ण भावना दो, आप यथावत दो। बहुत से लोग हैं जो अनडाइल्यूटेड ही स्वीकार करना चाहते हैं, बहुत से लोग। और अगर नहीं है तो आप लोग कैसे भक्ति में आए बताइए? यथावत स्वीकार करना चाहते हैं।
हजारों लोग अभी भी ऐसे जिनके पास हम पहुंचे नहीं हैं, जो एकदम भगवत गीता को यथावत स्वीकार करना चाहते हैं, न कोई किच कैच नहीं। एक छोटा सा एग्जाम्पल आपको दूं, भरतपुर में किताब वितरण कर रहा था, कृष्णा बुक व्यक्ति को दी, तो वो कहता इसमें ये तो लिखा नहीं ना कि भगवान निराकार है। हमने कहा नहीं, इसमें नहीं लिखा। ओ सो हैप्पी, वाह कितना अच्छा व्यक्ति है। वो कह रहा मैं ये किताब नहीं लूंगा अगर इसमें लिखा होगा कि भगवान निराकार है। वो मतलब परेशान हो गया कि हर किताब उठाता भगवान के बारे में और भगवान को निराकार कह देते। तो हमने कहा नहीं नहीं, ऐसा नहीं, आप इसको लीजिए। हैं लोग रेडी हैं कृष्ण भावना में। गीता हम लोग वितरण कर रहे थे ट्रेन में, एक व्यक्ति, वृद्ध व्यक्ति, साउथ इंडियन व्यक्ति आया, कहे आई वांट दैट इंग्लिश वर्जन ऑफ दिस बुक। मैं बहुत प्रयास कर रहा था, मेरे पास एक किताब थी और मुझे कोई लेके चला गया। मैंने कहा आप क्षमा कीजिए, हमारे पास तो अभी है नहीं, इस वक्त तो उतना कनेक्टिविटी भी नहीं था, ले ही लिए होंगे बाद में ऐसे करके। तो बहुत से लोग इस प्रकार से, वी मस्ट नॉट डाइल्यूट द मैसेज, ठीक है। और कुछ कठोर बोलने की जरूरत नहीं, आप आत्मा हो, कृष्ण भगवान है, आप भगवान की सेवा करो, उसमें क्या धोखेबाजी करनी है, बहुत लोग स्वीकार करने के लिए। वी शुड मेंटेन आवर ब्रांड ऑफ इस्कॉन एंड वी मेक आवर ओन ब्रांड। पढ़िए। छात्र के रूप में अर्जुन भगवान कृष्ण से शिक्षा ग्रहण करते हैं और उनका विरोध किए बिना वह कृष्ण की सारी बातें स्वीकार कर लेते हैं। लेकिन हम इस बात का विरोध कर रहे हैं। जब भगवान ने बोला चौथे अध्याय में कि मैंने ये ज्ञान सूर्यदेव को दिया, तो अर्जुन ने तो विरोध किया था कि आपका जन्म तो अभी हुआ है, आप कैसे सूर्यदेव को ज्ञान दे सकते हो। क्या वैसे ही बोल रहा हूं? विरोध नहीं किया था। मैं देखिए, मैं जानबूझ करके ऐसे बोल रहा हूं ताकि आप लोग थोड़ा सोचे उसके बारे में। विरोध नहीं किए थे। क्या किए थे? संशय प्रस्तुत किए थे। संशय प्रस्तुत करना और विरोध करना अंतर है। और कहीं कहीं तो खारिज भी किया गया है। परीक्षित महाराज खारिज भी करते हैं सुखदेव गोस्वामी की बात को। जब प्रायश्चित की बात आई, अगर आप श्रवण किए हो, तो पहले प्रायश्चित करने के लिए बोले, तो कह रहे हैं कि भाई मन्ने कुंजर शौचवत, आप बोले प्रायश्चित कर रहे हैं, लोग प्रायश्चित करके आते हैं फिर वही गलत काम करते हैं, ये क्या बता रहे हैं? प्रैक्टिकली ऐसे बोला, क्या बता रहे हैं? तो ऐसा नहीं। उसी तरह से जब नारद जी ने कह दिया कि वैकुंठ से गिर गए थे जय विजय, तो वह भी युधिष्ठिर महाराज स्वीकार करने, ये तो क्या, ये तो बात संगत नहीं लग रही, ऐसे कैसे हो गया? हमारा महान संशय उपस्थित हो गया है, ये बात को बोल रहे हैं, महान संशय उपस्थित हो गया। इतनी बड़ी सभा में आपने इतनी बड़ी बात कह दी कि वैकुंठ से क्यों गिर गया। तो कहने का अर्थ ये है कि आंख मूंद करके विश्वास नहीं करना चाहिए। आप पार्थ जानते हो कि गांव में हम आपके घर में बैठे थे, व्यक्ति को बोला भगवान कौन है, तो कहते भगवान निराकार है। वो बोला, हमने कहा कैसे पता चला? तो गुरु जी ने बोला। हमने गुरु जी बोल रहे हैं, कोई आधार है? नहीं, हमको गुरु जी की बात पे एकदम पक्का विश्वास है। और कदाचित गुरु जी कहे सुबह उठो माला जप करो, तो कहेगा गुरु जी बात विश्वास नहीं है। हाँ अच्छा, गुरु जी जेल में हो गए? हाँ अच्छा। भगवान की वो जेल लीला का स्मरण करने के लिए होंगे शायद। देख रहे बात। बहुत दुख है, एकदम आंख मूंद के भेड़ की तरह चलते हैं, ऐसे नहीं। तो सर ये दोनों बैलेंस करके चलिएगा, ठीक है। मतलब यह नहीं प्रस्तुत करना चाहिए कि मैं अधिक जानता हूं, ये हो गया विरोध। लेकिन यह भी नहीं कि आप संशय प्रस्तुत नहीं करें। हमको समझ में नहीं आ रहा, बताइए। हमारे एक बीच में एक श्रवण करने वाले बड़े तेज डिवोटी है। कल मैं बोलते थे ना, ब्रह्म साक्षात कृतिनिष्ठ है आप, तो तैल धारावत, तो तुरंत पूछे भाई ये तैल धारावत कहाँ लिखा है? अब मुझे फिर से रिसर्च करना पड़ा। बलदेव विद्याभूषण की टीका में लिखा हुआ है तैल धारावत, तब वो संतुष्ट। अच्छा ठीक है भाई। हमने कहा भाई ठीक है, अच्छे लोग हैं, हम भी स्ट्रिक्ट रह जाएंगे इस मामले में, कहीं से ऐसे नहीं कोट कर देंगे। बट दैट इज वेरी गुड, यू कैन ऑलवेज आस्क कि इसका रेफरेंस क्या है, नॉट इन अ चैलेंजिंग मोड, लेकिन इसका मतलब बहुत ध्यान से श्रवण कर रहे हैं। पढ़िए। किसी को भगवत गीता के एक अंश को स्वीकार करने और दूसरे अंश को अस्वीकार करने की अनुमति नहीं दी जाती। हमें भगवत गीता को बिना किसी प्रकार की टीका टिप्पणी, बिना घटाए बढ़ाए तथा विषय वस्तु में बिना किसी मनोकल्पना के स्वीकार करना चाहिए। ये समझने का प्रयास कीजिए। मैं इस पे कुछ खाली एक शब्द कहूंगा, अर्ध कुकुट न्याय। कुछ कोई कह सकता है इसके ऊपर? को दीजिए माइक। अर्ध कुकुट न्याय क्या होता है? जो चीजें अच्छी लगे उसको स्वीकार करना और जो मुश्किल है उसको अस्वीकार कर देना। जैसे मैं मुर्गी का
मुंह से खिलाना पड़ता है और पीछे संडा देती है। करो ये कहे कि नहीं पीछे का हिस्सा अच्छा है उसको रख लो काट के और हाँ। आगे तो ये तो कोई कहे कि भाई मुर्गी अर्ध कुकुट, कुकुट मतलब मुर्गी और अर्ध मतलब आधी मुर्गी। तो आधी मुर्गी का लॉजिक ये है कि एक व्यक्ति के पास मुर्गी थी और मुर्गी ने कहा कि भाई मुर्गी दाना खाती, दाने में बड़ा खर्चा होता है, तो ऐसा करते हैं दाना आगे से गर्दन काट देते हैं और अंडा लेते रहेंगे। तो बताइए कि क्या उसको अंडा मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा उसको। तो यदि कोई कहे कि गीता का यह श्लोक तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन वो अगला वाला अच्छा नहीं लगता। जैसे एक छोटा सा श्लोक लीजिए, कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कर्म पे तुम्हारा अधिकार है, कर्म पे अधिकार है तो वो तो ग्रहण कर लिया। कर्माण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, फल पे अधिकार नहीं तो ये छोड़ दिया हमने। कर्म पे भी अधिकार ले लिया और फल पे भी अधिकार ले लिया। देख रहे कि नहीं? कई बार लोग बोलते हैं कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, तो मा फले को छोड़ देते हैं, कर्म करते हैं। समझ रहे हैं ना? सारा पैसा कमा रहे हैं, अपनी जेब में डाल रहे हैं, अपने अकाउंट में डाल रहे हैं, बस वो भगवान की सेवा के लिए कुछ नहीं लगा रहे। तो ये आधा को तो उससे कुछ शुद्धिकरण हुआ नहीं हुआ। अर्ध कुकुट न्याय, कुछ लोग कहते हैं भाई हम गीता के कृष्ण को तो मानते हैं, लेकिन ये जो गोपियों के संग नाच रहा है ये कृष्ण कोई और है। या कुछ लोग कहते हैं गीता बड़ा सुंदर शास्त्र है, लेकिन ये एक व्यक्ति बोल ही नहीं सकता। इतना सुंदर शास्त्र एक व्यक्ति कैसे बोल सकता है? जरूर 5 लोगों ने मिल करके बोला होगा। प्रोजेक्ट होता है ना, कितने 18 है ना, 18 5 3 15 वाला 4 से करके डिवाइड कर लिया ऑलमोस्ट 4 बाकी में 2 जो थक गया होगा 2 आखिरी के 2 कर दिया ऐसे करके, है कि नहीं? 4 4 जा 16 हो जाए ना, 6 लोग हो गए, बाकी 2 आखिरी भगवान कर दिए होंगे, 5 भगवान ने मिल करके बनाया होगा। और जबकि बारंबार लिखा है श्री भगवान वाच, तो ये क्या मतलब है? आधी बात स्वीकार कर रहे हो, आधी नहीं स्वीकार कर रहे हो। तो ये बहुत ही बड़ी बात है और ये बहुत बड़ी बात है। कृष्ण ने गोपियों के कपड़े चुराए, ठीक है, कहां से मालूम चला? मैं घर में फोन आया था क्या? भागवत से मालूम चला। और कृष्ण ने द्रौपदी को कपड़े दिए, ये कैसे मालूम चला? महाभारत से। तो एक बात स्वीकार करते हो, एक बात नहीं स्वीकार करते हो। ये समझ में आया? तब कृष्ण की बात समझ में नहीं आएगी, भगवान की बात समझ में नहीं आएगी। तो प्रभुपाद इसलिए कह रहे हैं कि अच्छा, दूसरे प्रभुपाद कह रहे हैं कि टीका टिप्पणी नहीं करना चाहिए, तो प्रभुपाद जी भी तात्पर्य क्यों दिए? तो आचार्य तात्पर्य क्यों दिए? मैं जानबूझ के डेविल्स एडवोकेट बन रहा हूं। प्रभुपाद यहाँ कह रहे हैं कि कोई टीका टिप्पणी नहीं करनी चाहिए, तो काहे के लिए टीका कर रहे हैं? तो नहीं, आचार्यों ने टीका, परंपरा में भी टीका क्यों कर रहे हैं? टीका मत करो, बस गीता है जो श्लोक है वो पढ़ो। हमारी तो बुद्धि नहीं समझने हमारी, हाँ ठीक है। देखिए एक बात अब कहनी पड़ेगी, जो भी टीका है वह अर्थ के अनुकूल है, प्रतिकूल नहीं है। जब भगवान बोल रहे हैं सर्वधर्मान परित्यज्य, तो बोल रहे हैं कि भाई भगवान की शरण में जाओ। तो आचार्यगण समझा रहे हैं कि शरण में जाने का अर्थ क्या है, और कृष्ण की शरण में जाने के लिए बोल रहे हैं। ये नहीं कह रहे हैं कि तुम्हें उस अव्यक्त निर्विशेष ब्रह्म के अंदर बैठना की शरण में जाना है, तुम्हें कृष्ण की शरण में नहीं जाना है, कृष्ण के अंदर जो अव्यक्त ब्रह्म है उसकी शरण में जाना। तो यह तो गीता में श्लोक में नहीं बोला गया है। तो तात्पर्य देना यह तो परंपरा है। समझ रहे हैं? गीता की, भागवत की, वेदांत की तात्पर्य दी जा रहा है, और ये अच्छी बात है, देते ही हैं आचार्यगण। और ये आज्ञा भी दी गई है। ब्रह्मा जी को 4 श्लोक भागवत के दिए गए, नारद जी को कहा कि इसको एक्सपैंड कीजिए, इसका विस्तार कीजिए, तो वह ठीक है, लेकिन विस्तार करते यह नहीं कि अर्थ को, मूल अर्थ को चेंज कर दिया जाए। मैं कहूं कि मुझे पानी ला के दीजिए, अब मान लो तनिष्क प्रभु नए बैठे हैं, तो तुरंत ही उठाकर ठंडा पानी लाना चालू कर देंगे। तो आप जानते हो कि मुझे गर्म पानी लगता है, आप रेगुलर मान लो क्लास में आते हो, तो आप ये बताओगे कि प्रभु जी को गर्म पानी चाहिए, तो यह टीका गलत नहीं है, क्योंकि आप ये नहीं जानते कि मुझे ठंडा पानी चाहिए कि गर्म पानी चाहिए। मानो एकदम से बोला पानी ला के दो, तो उसमें वो एक बात छुपी हुई है कि मुझे गर्म पानी चाहिए क्लास के समय, ये मैं गर्म पानी ही पीता हूं। तो आपने मेरी भाव से कुछ अलग बोला। तो जो भगवान श्री कृष्ण, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं, तो भगवान कृष्ण जो बोल रहे हैं उस बात को आचार्य गण समझते हैं, क्योंकि वह भगवान के शुद्ध भक्त है। और बड़ा प्रसिद्ध है कि श्रीधर स्वामी के बारे में बोल रहे हैं कि श्रीधरम सकलम वेत्ति नरसिंह प्रसादये,
नरसिंह देव भगवान के भक्त थे, भगवान विष्णु के भक्त थे श्रीधर स्वामी, तो उनकी कृपा से भागवत का ज्ञान उनके हृदय में प्रकाशित है। तो जो शब्दों के अर्थ श्रीधर स्वामी ले रहे हैं वो भगवान की कृपा से उनको समझ में आ रहा है वो मतलब संस्कृत की डिक्शनरी के अनुसार, लेकिन वह अर्थ जो श्रीधर स्वामी ले रहे हैं, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं माने टीका में, तो वह भगवान की कृपा से उनको समझ में आ रहा है, क्योंकि भगवान के शुद्ध भक्त हैं। वो जो भगवान कहना चाहते हैं उस बात को समझते हैं। Does that make sense? और जो तथाकथित संस्कृत के स्कॉलर है वो कभी नहीं समझेगा। जैसे हम गीता के श्लोक देखेंगे कि तथा अंतर ज्योति, अंतर ज्योति का क्या मतलब, अंदर कोई बल्ब लगा है क्या? अब अंतर ज्योति का अर्थ श्रीधर स्वामी समझा रहे हैं, बलदेव विद्याभूषण समझा रहे हैं, और उसी के अनुगत प्रभुपाद जी समझा रहे हैं। डज दैट मेक सेंस? ये बहुत ही गंभीर बात है। जो भगवत गीता में भी आप देखेंगे शब्दों का अर्थ जो है वह आपको आचार्यों के अनुगत्य होकर ही समझना होगा, और जब वह तात्पर्य दे रहे हैं तो वो भगवान के अनुगत्य होकर के दे रहे हैं। क्लियर? तो इसलिए टीका टिप्पणी का अर्थ है मनोगणंत टीका टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। सर्वधर्मानंद का ही अर्थ है इनके अंदर शिव बाबा बैठ के बोल रहे हैं, श्री भगवान तो बोल रहे हैं, यहाँ पे कृष्ण तो लिखा नहीं है, ये सब मनो टिप्पणी। ठीक है? जैसे मैं अभी तनिष्क से बात कर रहा था कि हमें ये दवा बनानी है, तो उन्होंने कहा ठीक है हम एक स्टैंडर्ड किताब देखेंगे, शास्त्र है, ये नहीं कि हाँ ऐसे ऐसे फॉर्मूला तो लिखा है, ठीक है उसी को मिला मिला कर कुछ इस करके हम खिंच पिच करके बना देंगे, तो क्या वही प्रभाव दिखाएगी मेडिसिन? नहीं दिखाएगी ना, ये बात। और घटाई बढ़ाई कर भी आप समझ गए, जो दिया है उसको यथावत प्रस्तुत कर दीजिए, उसको चेंज नहीं करिए, छुपाइए भी मत कि भाई यह तो हमको हजम नहीं हो रहा है तो हम ये ना बताएं, यथावत प्रस्तुत किया जाए। दिस इज समथिंग वेरी नाइस, और भगवान उससे बहुत प्रसन्न होते हैं, और हम प्रचार कर रहे हैं भगवान को प्रसन्न करने के लिए। मैं फिर से रिपीट करूंगा, यदि भगवान की बात यथावत बताई जाए तो क्योंकि भगवान सबके हृदय में एक, और जीव का प्रेम सहज रूप से है भगवान के प्रति, उसको जरूर अच्छा लगेगा। ठीक है? दूसरी बात यहां बहुत महत्वपूर्ण है कि जब आप कुछ बोल रहे हो शास्त्र के अनुसार, जब आपसे मान लो कोई रेफरेंस मांगा और आपने दिया, तो उसका आप पर और विश्वास बढ़ जाएगा। जैसे मैं फॉर एग्जांपल दूं, उन्होंने पूछा कि तैल धारावत कहाँ है, मैं तो स्वाभाविक से स्मरण था टीका से बोल रहा था, तो टीका में दिखा दिया, तो उस शिष्य का या जो भी स्टूडेंट उसका भी विश्वास बढ़ जाएगा कि हाँ गुरुजी अपने मन से नहीं बोल रहे। हाँ कभी हो सकता है कि आपसे प्रमादवश कुछ गलती हो जाए, उद्देश्य नहीं था गलत होना का, उसको हम फिर से करेक्ट कर देंगे। वो जो था हमने कौन सा था वो हम लोग अपराग भाव वाली बात करते, तो प्राग अभाव था, तो वह तो हो सकता है स्मृति से बोल रहे हैं, कभी गलती भी हो सकती है, लेकिन ईमानदारी अपनी तरफ से हमें रखना है कि सही सही बताए। इसीलिए जब भागवत बोलने के लिए बोला गया और सुत गोस्वामी ने बोला सोहम वह श्रावयिष्यामि यथाधीतम यथामति, मैं आप लोगों को वही सुनाऊंगा जो मैंने सुखदेव गोस्वामी से श्रवण किया, जो मैंने समझा। तो यह सुनकर के शौनक आदि ऋषि से बड़े प्रसन्न हो गए कि हमको ओरिजिनल माल मिलेगा। अपने मन से कथा नहीं सुनाएंगे। और सुखदेव गोस्वामी जी भी जब ये अजामिल का प्रसंग बोल रहे हैं तो कह रहे हैं कि मैंने अजामिल की कथा को अगस्त्य मुनि से सुना था, जो भगवान के वेरे को छू छू करके बोल रहे थे कि सत्य कथा है, सत्य कथा है, झूठ नहीं बोल रहे थे। ठीक है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या बहुत इंपॉर्टेंट है? अपने मन से कुछ चेंज चूंज नहीं करना चाहिए, जो है यथावत बोलिए। और ये कितना आसान है ना, हमको कुछ नया सोचना नहीं कि प्रीचिंग के लिए क्या नया बोलना है, जो है उसको वही बोलना है, नया कुछ नहीं बोलना है, यही करना है। ये सबसे आसान चीज है, जो है वो उसको यथावत बोलना है, और तब हम शुद्ध हो जाएंगे उससे। नेक्स्ट पढ़िए। वैदिक ज्ञान दिव्य स्रोतों से प्राप्त होता है, और स्वयं भगवान ने पहला प्रवचन किया था। भगवान द्वारा कहे गए शब्द अपौरुषेय कहलाते हैं, जिसका अर्थ है कि वे 4 दोषों से युक्त सांसारी व्यक्ति द्वारा कहे गए शब्दों से भिन्न होते हैं। संसारी पुरुष के दोष हैं, पहला, वह त्रुटियां अवश्य करता है। त्रुटियां करता है अवश्य। ओके, पहले पूरा पढ़ी फिर बताऊंगा। हाँ। दूसरा, वह अनिवार्य रूप से मोहग्रस्त होता है। तीसरा, उसमें अन्यों को धोखा देने की प्रवृत्ति होती है। तथा चौथा, वह अपूर्ण इंद्रियों के कारण सीमित होता है। अब थोड़ा उसका रिलेशन देखिए। एक्चुअली हम लोग सामान्यतः
पहला चीज हम जो महसूस करते हैं, महसूस नहीं सॉरी, हम लोग बोलते हैं प्रचार में, वो ये है कि अब हमारी पहली दिक्कत है, हमारी इंद्रियां अपूर्ण है। किस प्रकार से अपूर्ण है? नाक के अग्रभाग को डिस्क्राइब कीजिए अपनी। नहीं देख पा रहे, भावों के बीच में भी नहीं देख पा रहे। चलिए नाक तो नहीं देख पा रहे टेढ़ा करके नहीं, टेढ़ा करके भी नहीं देख पाएंगे बिना, वो प्रभु जी तो देख रहे हैं क्या कर रहा है अरे इतने विद्वान यहाँ पे बैठे हैं, जूम पे भी तो बहुत बैठे हैं, अपनी आपकी नाक के अग्रभाग को डिस्क्राइब कर सकते हैं बिना स्क्रीन पे देखे हुए? नहीं कर सकते। कितने अशक्त हैं हम लोग। अच्छा लोग वो नहीं समझते, आंख के जो अंदर वाला भाग है इसको देखें कभी, ये इसके इसकी जो इसको भी नहीं देख पाए। हमारी पलक है उसको भी नहीं देख पाते। पीछे देखने की तो बात छोड़ी, जो सामने वह भी तो नहीं देख पा रहे हैं। तो आंखों की अपूर्णता है कि नहीं? कई बार कान से हम सीटी की बात सुनाई पड़ते हैं। अब सीटी ट्रेन की है या कुकर की है इसमें भी अंदाजा नहीं लगता। और मानो 2 कुकर बज रहे हो, ठीक है, एक दाल का एक चावल का, तो समझ नहीं आता कि कौन से कुकर की सीटी बज रही है। गलत तो नहीं कर रहे हैं, सुन तो रहे हैं आप, है कि नहीं? कान की अपूर्णता, जिह्वा की अपूर्णता समझिए, ये कर सकते हैं। ये तो देखे होंगे, रसगुल्ला खाइए और उसके बाद खीर खाइए, खीर कम मीठी लगेगी, फीकी लगेगी, है ना भाव? है ना? या नींबू जूस पी लीजिए और रसगुल्ला खाइए और जूस पीजिए, तो जूस, नींबू का जूस कड़वा कड़वा सा लगता है, अजीब सा लगता है। और वो भी आप देखे होंगे कि संतरा खा लीजिए, उसके बाद आप चीनी खाइए, चीनी कड़वी लगेगी। ये सब समझ रहे हैं कि नहीं? जीवा की अपूर्णता, नाक की पूर्णता। नाक तो अपूर्ण है ही थोड़ी। आप जहां मान लीजिए एकदम गंदी जगह में भी बैठे हो, कुछ देर बाद उसकी वो गंदगी से हम अभ्यस्त हो जाते हैं। और क्या था? आंखों की अपूर्णता हमने बताया था। और कितने सारे इल्यूजन आपने देखे होंगे प्रीचिंग में, तो यहाँ तो नहीं रख पा रहा हूँ, लेकिन तो प्रीचिंग में बहुत सारे फोटो दिखाते हैं। कहीं के आपने देखा होगा रोड पे लोग ऐसी फोटो बना देते हैं, ऐसे लग रहा है गड्ढा है वहां पे। बहुत सारे इल्यूजन होते हैं, ऑप्टिकल इल्यूजन कहा जाता है। बहुत सारी चीजें दिखाते हैं उसमें, ऐसे आगे पीछे करो अपना गर्दन, याद है आप लोग दिखाया था? तो ऐसा लगता है कि जो सर्किल में घूम रहा है। हम कभी अलग से स्लाइड्स दिखाएंगे वो। तो हमारी इंद्रियां अपूर्ण है। अच्छा, अब इंद्रियां अपूर्ण हैं, इसलिए हम लोग त्रुटियां अवश्य करते हैं। ये समझ में आ गया? और या ऐसा कर लीजिए, इंद्रियां अपूर्ण हैं इसलिए मोह, अनिवार्य रूप से मोहग्रस्त होते हैं। ये होना चाहिए कि इंद्रियां अपूर्ण है तो मोहित हो जाएंगे, हम समझ नहीं पाएंगे क्या बात है। अब जब मोहित हो गए, मोह का मतलब क्या है? जो चीज है उसको वैसे स्वरूप में नहीं देखना, ठीक, कुछ का कुछ मान लेना, तो गलती भी होगी। अब जब गलती होगी तो छुपाना तो पड़ेगा ना भाई, समझ में आ गया? तो फिर चीटिंग करनी पड़ेगी। लिंक समझ में आया है? पहली है इंद्रियां पूर्ण है उसके कारण से व्यक्ति मोहित हो जा रहा है, और मोहित हो रहा है तो गलती कर रहा है, और गलती कर रहा है तो उसको चीटिंग करने, धोखा देना ही पड़ेगा। ठीक है, जगत ही पूरा चीटिंग से भरा हुआ है ना। मुझे याद है एक छोटा एग्जाम्पल आपको, तो हमारे ब्रह्मचारी को गले में कुछ खिचखिच हुई थी, वीरभद्र प्रभु बेचारे नैति गए। अब इसीलिए वही पाप के कारण नैति बंद हो गया लग रहा है ब्रह्मचारी से पैसा खींचे, 3,000 रुपए ले लिए, नाक में पाइप डाला, ना क्या क्या कर दिया, और कहा लगता है आपके गले में कैंसर है अरे उसकी तो हालत खराब। ऐसे बोलते से लग रहा है आपको जुकाम है ऐसे बोल दिया। और हमारे वासुदेव प्रभु 10 रुपए की दवा दी, ठीक हो गए। आज तक तो कुछ नहीं हुआ। हमने तो ये भी सुना है, पता नहीं कितना सत्य है, कि कोरोना काल में ही कितने सारे लोगों को ऐसे भर्ती कर देते हैं, रजिस्टर करके उनके नाम पे 1 लाख रुपए शायद खर्च होता है, वो उनकी जेब में आ जाता है, और उसके बाद उसको छोड़ भी देते हैं। तो छोड़ दे, तुम जाओ घर जाओ, आराम करो, जो भी करो। और उसके बाद मेरा तो एक ऑब्जर्वेशन है कि इतने सारा हल्ला हुआ कोरोना का, और मंदिर जब खाली था तब तो लोग उसमें कुछ मतलब बीमार होते थे, और जब मंदिर भर गया तो कोई बीमार नहीं हो रहा है। तो हमें तो बड़ा संशय बनता है कि क्या बीमारी है, मतलब हो है तो कुछ ना कुछ, लेकिन एनी हाउ उस पर क्या मैं चर्चा करूं। लेकिन पॉइंट इज दैट कि एक नहीं कितनी ही इस प्रकार की चीटिंग की गई है। प्रभुपाद जी के समय में बोला करते थे कि बस हम 2000 तक ये प्रमाण जो है केमिकल के द्वारा सृष्टि कर लेंगे। सन 2000 में मैं तो 10th कर रहा था, कुछ तो हुआ नहीं ऐसा, और अभी तक भी कुछ नहीं हुआ।
आगे भी कभी नहीं हो सकता। असंभव कार्य को कोई साइंटिस्ट संभव नहीं कर सकता है। या हम लोग बोल रहे थे हाँ हम लोग बस चंद्रमा पे जाकर के फ्लाइट बनाएंगे। आप लोग कोई बुकिंग वगैरह है चंद्रमा पे? नहीं। देख रहे हैं कैसे धोखेबाजी चल रही है। आपको पता नहीं जितने भी साइंटिस्ट हैं वो सब पैसा लाने के लिए ही रिसर्च दिखाते रहते हैं। प्राय बहुत रेयर कोई वास्तविक साइंटिस्ट होगा जो कल्याण के लिए कार्य कर रहा हो। वो अपनी जेबें भरने के लिए ऐसा करते हैं। और आपको पता नहीं है ये जो सिद्धांत है ना, डार्विन का सिद्धांत, इसके अगेंस्ट कोई कुछ बोलता है तो उसकी पूरी हिस्ट्री खत्म कर देते हैं और मरवा भी देते हैं। मैंने सुना ये माफिया इस प्रकार का है। हाँ माइक पे बोलेंगे। रॉयल सोसाइटी ऑफ इंग्लैंड डार्विन के अगेंस्ट कोई भी एविडेंस आता है, या तो व्यक्ति कई कुछ दिनों बाद उसकी गाड़ी का एक्सीडेंट मिलता है या वो कहीं मरा हुआ मिलता है, टंगा हुआ मिलता है, उसको जीवित नहीं रहने दिया जाता। तो रॉयल एनिमल सोसाइटी ऑफ इंग्लैंड बोलना चाहिए। अब इसलिए समझना चाहिए। और ये आप सब लोग सुन लीजिएगा। 1905 की घटना है ये बात। कितना बड़ा धोखा भारतीय संघ हो रहा है कि उनने बोला कि जब तक हम हाँ, जब तक भारतीयों का इनके ही शास्त्रों से हम विश्वास नहीं हटा देते तब तक हम इन भारतीयों पे कभी विजय प्राप्त नहीं कर सकते। और अब देखिए ना, ये प्रमाण है कि हम धोती कुर्ता पहनने में शर्म महसूस करते हैं और मूर्खतापूर्ण जीन्स फटी हुई पहनने में कोई महसूस नहीं करते। ये एजुकेशन सिस्टम की वजह से ही है। हम भक्त लोग तो बड़े सम्मान के साथ धोती कुर्ता पहनते हैं। कहीं बड़ी बड़ी जगह जाएंगे तो भी धोती बिल्कुल चक चक हो सकता है, धोती थोड़ा चक चक पहन ले, मतलब प्रेस वेस कर ले, लेकिन सम्मान के संग पहनते हैं, है ना, कि हाँ हम भगवान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, है कि नहीं श्रीनाथ जी? क्यों पार्थ प्रभु, आप कहीं भी जाने, कहीं पैंट तो पहन के प्रचार करने जाएंगे नहीं, सवाल ही नहीं उठता। कोई नहीं पहनेगा। मुझे तो बड़ा शर्म आ रहा था कि इंडोनेशिया जा रहा हूँ, कहीं पैंट वैंट पजामा पहना पड़े, बड़ा खराब लगेगा। प्रीचिंग के लिए कभी भक्त करे तो अलग बात है, लेकिन सम्मान हमारा, प्रभुपाद जी ने सम्मान स्थापित किया हमारा, बहुत बड़ी बात है। हाँ। आप देख रहे हैं कल्चर और एजुकेशन के द्वारा व्यक्ति को इस तरह से बिल्कुल ध्वस्त कर दिया गया। आजकल शर्म महसूस करता है व्यक्ति। तो ये सब चीजें हैं। तो मैं खाली बोल रहा था कि धोखा, हाँ धोखा क्या कैसे किया, इनका विश्वास इन्हीं के शास्त्रों से हटा दो। और बात बड़ी प्रसंग है कि मैक्स मूलर भवन करके जो इंग्लैंड में है, सॉरी भारत में है, और मैक्स मूलर को कोई नहीं पूछता है जर्मनी में, और उनके नाम पे यहाँ पे भवन बनाए गए हैं। मैं और कुछ बोलूंगा तो आप लोग मतलब गुस्सा हो जाएंगे, इसलिए हम बोल नहीं रहे हैं, लेकिन धोखे पे धोखे, धोखे पे धोखे, धोखे पे धोखे अब हम बोल दे रहे हैं। जो भाई अब गुस्सा मत होइए, कोई केस ना कर दे, मुझे डर लगता है, लेकिन हमने जो, आप उसका अर्थ देखिए, जो हम भारत का एंथम गाते हैं वो किसके लिए? भारत भाग्य विधाता किसके लिए पता है आपको? रविंद्रनाथ टैगोर जी ने चार्ल्स फोर्थ के लिए लिखा था वो, और आज भी हम उसको गाते हैं। कौन है भारत के भाग्य का विधाता? ये हमारी बात नहीं, आप सर्च कर लीजिएगा, पूरा प्रमाणित इसका अर्थ क्या है। इसके लिए उनको सर का टाइटल दिया था इंग्लैंड वालों ने, आज तक उसको गा रहे हैं। बताइए क्या। अगर मैं देखिए, मैं बोल रहा हूँ पब्लिक में, अगर कोई व्यक्ति मुझे गलत बोलते तो गलत हम स्वीकार भी करने के लिए तैयार है, हमको झगड़ा नहीं करना चाहते किसी से, लेकिन ये बात बड़ी प्रमाणिक है। भारत भाग्य विधाता कौन है? भारत का भाग्य विधाता किसको एड्रेस करने? भगवान के लिए कर रहे हैं। देखिए शायद सभी लोग म्यूट होंगे उस वक्त। जब एक बार मैं अपनी क्लास में बोल रहा था तो हमारे आश्रम का एक ब्रह्मचारी एकदम गर्म हो गया था। हमने कहा देखिए इसका अर्थ क्या है। धोखे पे धोखे, धोखे पे धोखे हम लोग खा रहे हैं, अर्थ भी नहीं समझ रहे कि हम क्या बोल रहे हैं। कौन है भारत का भाग्य की विधाता? भगवान तो है। अगर भगवान को मान रहे तो ठीक है, आप विचार कीजिए इसके ऊपर। कहीं शास्त्र का कोई विचार नहीं है, और इसी कारण से व्यक्ति भारत की दुर्गति प्राप्त हुई। आप नेट पे सर्च कर लेना। मैंने तो कभी सोचा नहीं था, जब पढ़ा आर्टिकल तो मुझे बहुत आश्चर्य हुआ। ये मेरा विचार नहीं, मैं देखा वेरी सरप्राइज्ड। सो हम खाली बोल रहे हैं कि ये सब एक, चाहे फिलोसोफर हो चाहे हमारे लीडर्स हो, सब धोखे हुए धोखे दे रहे हैं। आप यहाँ पे भी देख लीजिए, एक बार ब्रैकेट में धोखा देने का मौका अवश्य दें, यही तो वोट लेने के लिए बोलता है। और एक और समझिए, जो व्यक्ति वोट दे रहा है वह भी धोखा कर रहा है, उसे प्रेम नहीं कर रहा है। वो चाह रहा है कि हमारी इंद्रिय तृप्ति देगा,
और वो भी क्यों प्रॉमिस कर रहा है मैं तुम्हें तुम्हारी इंद्रिय तृप्ति दूंगा, लेकिन देता बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, लिखा होगा, आप उसका लिंक भेज देना, मतलब लोग बड़ा आश्चर्य करेंगे। लोग धोखे पे धोखे, तो इसलिए लोग सोचते हैं कि जब भगवत गीता पढ़ाई जा रही तो वहां भी धोखा है, ऐसा नहीं। तो इसलिए समझ पाइए, 4 अपूर्णताओं के कारण व्यक्ति पूर्ण ज्ञान नहीं दे सकता है। जो हम ज्ञान दे रहे हैं पूर्ण है इसलिए क्योंकि यह परंपरा में। मेक सेंस? पढ़िए। इन 4 दोषों के कारण मनुष्य सर्वव्यापी ज्ञान विषयक पूर्ण सूचना नहीं दे पाता। ऐसे दोषपूर्ण व्यक्तियों द्वारा वैदिक ज्ञान प्रदान नहीं किया जाता। इससे पहले प्रथम सृष्ट जीव ब्रह्मा के हृदय में प्रदान किया गया। फिर ब्रह्मा ने इस ज्ञान को अपने पुत्रों तथा शिष्यों को उसी रूप में प्रदान किया जिस रूप में उन्हें भगवान से प्राप्त हुआ था। अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। अब कोई कहे कि ब्रह्मा जी तो हम नहीं देखते हैं कि किसी के द्वारा पढ़ाए गए हों, तो भगवान का ज्ञान उनको अपने आप प्राप्त हो गया होगा। जैसे कोई सो के उठता है तो सब ज्ञान हो जाता है। सीधे स्वामी इस तरह का प्रश्न उठाते हैं प्रथम श्लोक के व्याख्या में। सुप्त बुद्धि न्याय, व्यक्ति उठा और हाँ टूथब्रश करना है, ब्रश करना याद आया, तो कोई बड़ी बात तो है नहीं। तो ब्रह्मा जी को भी बस सृष्टि के समय भगवान ब्रह्मा जी उठे और भगवान ब्रह्मा जी को ज्ञान हो गया। हम तो नहीं देख रहे कि ब्रह्मा जी को पढ़ा है, तो कहते नहीं, तेन ब्रह्म हृदय आदि कवि मुह्यंती तो सूर्य। जो ब्रह्म वेद का ज्ञान है वह आदि कवि ब्रह्मा जी के हृदय में जिन्होंने प्रकाशित कराया, उन सत्यम परम का हम ध्यान कर रहे हैं, भगवान कृष्ण का। अब कहेंगे ये कैसे हो गया? अब देखिए इसी बात को सोचिए, ये कैसे हो गया? यहाँ तो लड़का को हम ट्यूशन भेजते हैं, जूते मार मार के पढ़ाते हैं, फिर भी नालायक फेल हो जाता है। तो भगवान ने हृदय में कैसे ज्ञान दे दिया? अब इस पे आप तर्क नहीं लगा सकते। भगवान की अचिंत्य शक्ति है और भगवान अपने संकल्प मात्र से ब्रह्मा जी के हृदय में ज्ञान कर दिए। लेकिन ज्ञान कर दिए कब? जब वो तपस्या में पूर्ण हुए। भगवान ज्ञान को तो तुरंत पूर्ण कर दे देते, लेकिन वो अपेक्षा करते हैं कि तप करे, और इसको हमें यथावत स्वीकार करना पड़ेगा। डज इट मेक सेंस? सारी बातें फ्लो में आ रही है कि नहीं आ रही? हम ये चैलेंज नहीं कर सकते कि भगवान ब्रह्मा जी को ज्ञान अपने आप कैसे दे रहे हैं। लेकिन एक बात से आप समझ सकते हो, बच्चा पैदा होता है उसे कैसे मालूम चलता है दूध कहाँ है, स्तन कहाँ है, माँ का इत्यादि इत्यादि? ये कौन ज्ञान दे रहा है, जरा बता दीजिए। ये भी भगवान दे रहे हैं। समझ रहे हैं? जो भौतिक ज्ञान है वह भी हृदय में प्रकाशित होता है, वो भी भगवान करते हैं। बस आध्यात्मिक ज्ञान तब तक नहीं देते जब तक वो कुछ करते नहीं, चुप बैठे रहते। और ब्रह्मा जी भी आप जानते हैं, भागवत में जब सृष्टि हुई तो ऊपर जा रहे, नीचे जा रहे, यहाँ देख रहे, वहां देख रहे, कोई आगे पीछे बाएं तरफ, कहीं समझ नहीं आ रहा। तो जब उनको तब सुनाई पड़ता है, तब वह भगवान की तपस्या करते हैं, अपने मन को केंद्रित करते हैं, भगवान प्रसन्न होकर के हृदय में ज्ञान देते हैं। तो अब आप समझ पा रहे हैं सारा ज्ञान, ये 11 सारा ज्ञान अपरुष है, किसी ऋषि ने नहीं लिख दिया मात्र, ये भगवान ने ब्रह्मा जी के हृदय में डायरेक्ट प्रकाशित किया। तो आप कहेंगे हाँ अच्छा, तो मैं भी अब तपस्या करूंगा और डायरेक्ट हृदय में ज्ञान प्रकाशित करूंगा, मुझे गुरु जी की जरूरत नहीं। तो भाई तुम ब्रह्मा नहीं हो। समझ रहे हैं? ब्रह्मा नहीं हो, हमको गुरु से ज्ञान प्राप्त करना पड़ेगा। हाँ, भक्ति करेंगे तो ज्ञान हमारे हृदय में प्रकाशित होगा, लेकिन ऐसे ऑटोमेटिक नहीं होता है। माया मुक्त जीव नाही होता है कृष्ण ज्ञान, जीवे कृपा कार्य कृष्ण वेद पुराण। माया से मुक्त जीव को अपने आप ज्ञान नहीं हो जाता, इसलिए जीवों पे कृपा करने के लिए भगवान ने वेद पुराण की रचना करी। ठीक है, इसलिए समझ में आया? ब्रह्मा जी और ब्रह्मा जी के बाद उनके पुत्र नारद जी, नारद जी के बाद शिष्य परंपरा में वो दिया गया। आगे पढ़ लीजिए, हम 8 बजे तक पढ़ेंगे, फिर कहानी सुनाएंगे। भगवान पूर्ण है और उनका प्रकृति के नियम के वशीभूत होने का प्रश्न ही नहीं उठता। जैसे सूर्य बादलों के कहीं दूर है, शायद इसी से बात समझ में आ जाएगी, कहां बादल और कहां सूर्य। अब अगर कोई कहे कि बादलों से सूर्य ढक गया है, तो यही उसकी मूर्खता की ही सूचना है। ये एकदम क्लियर उदाहरण है, कहां सूर्य और कहां बादल और कहां सूर्य। यही प्रपात कह रहा है कि कभी भगवान प्रकृति के गुणों के द्वारा प्रभावित नहीं होते, उनमें कभी ये सब 4 दोष नहीं आते हैं ही नहीं। इसलिए वो जो बोल रहे हैं वो एकदम परफेक्ट बोल रहे हैं। 45 मिनट में गीता बोल दी और एक श्लोक में भी गलती नहीं है। यस, और फ्लो में भी कोई गलती नहीं है। ये नहीं कोई अटपटा बात बोल दे अपने मन से, ऐसा कुछ भी नहीं। पढ़िए। अतएव मनुष्य में यह समझने जितनी बुद्धि तो होनी चाहिए
कि भगवान ही इस ब्रह्मांड की सारी वस्तुओं के एकमात्र स्वामी हैं। वे ही आदि सृष्टा तथा ब्रह्मा के भी सृजन करता है। 11वें अध्याय में भगवान को प्रपितामह के रूप में संबोधित किया गया है, क्योंकि ब्रह्मा को पितामह कहकर संबोधित किया गया है और वो तो इन पितामह के भी सृष्टा हैं। अतएव किसी को अपने आप को किसी भी वस्तु का स्वामी होने का दावा नहीं करना चाहिए। उसे केवल उन्हीं वस्तुओं को स्वीकार करना चाहिए जो उसके पोषण के लिए भगवान ने हिस्से में दी है। भगवान द्वारा हमारे हिस्से में लिए रखी गई वस्तुओं को किस तरह काम में लिया जाए, इसके अनेक उदाहरण प्राप्त हैं। इसकी भी व्याख्या भगवत गीता में हुई है। प्रारंभ में अर्जुन ने निश्चय किया था कि वह कुरुक्षेत्र के युद्ध में नहीं लड़ेंगे। यह उनका अपना निर्णय था। अर्जुन ने भगवान से कहा कि वह अपने ही संबंधियों को मारकर राज्य का भोग नहीं करना चाहते। यह निर्णय शरीर पर आधारित था, क्योंकि वह अपने आप को शरीर मान रहे थे और अपने भाइयों, भतीजों, श्यालों, पितामहों आदि को अपने शारीरिक संबंध या विस्तार के रूप में ले रहे थे। अतएव वह अपनी शारीरिक आवश्यकताओं को तुष्ट करना चाह रहे थे। भगवान ने भगवत गीता का प्रवचन इस दृष्टिकोण को बदलने के लिए ही किया और अंत में अर्जुन भगवान के आदेशानुसार युद्ध करने का निश्चय करते हुए कहते हैं, करिष्ये वचनम तव, मैं आपके वचन के अनुसार ही करूंगा। पहली चीज, बड़ा ही रोचक बात, परम पूज्य राधा गोविंद महाराज इसी संबंध में बात बोलते हैं कि हर व्यक्ति को इंद्रियां प्राप्त है, लेकिन कभी नहीं प्रश्न करता कि आंखें दी किसने और क्यों। ये बड़ा स्ट्राइकिंग बात है। यहाँ पे मान लो कोई रूम पे आ जाए तो स्वाभाविकतः ये प्रश्न करेगा कि ये माइक किसका है, ये स्पीकर किसके हैं। ऐसा तो नहीं है आया उसके बाद गाना चालू कर दिए, बताइए यहाँ पे तुरंत। अच्छा हारमोनियम में चलो हम सजना सजनी गाना शुरू करते हैं। अरे भाई पूछेगा ना कि किसका है, कोई भी सभ्य व्यक्ति पूछेगा ना ये किसका रूम है, किसका, किसके लिए आया है, किस प्रयोजन का है। और कितने आश्चर्य की बात है कि हम परसेंटेज तो नहीं निकाल सकते, इस्कॉन डिवोटीज या कुछ भक्तों को, अन्य भक्तों को छोड़ दें, तो क्या कभी कोई ये प्रश्न कर रहा है कि उसकी आंखें हैं किस लिए और किसने दी हैं? यही प्रभुपाद जी बोल रहे हैं, ये जगत बनाया है, चल मैंने नहीं बनाया, मेरे बाप ने नहीं बनाया, उनके बाप ने नहीं बनाया, किसी के पिताजी ने नहीं बनाया, तो किसने बनाया, कौन करने वाला है? ये कोई प्रश्न ही नहीं करते हैं जगत में। और क्या ये प्रश्न पशु करते हैं और क्या ये प्रश्न इंसान करते हैं? इसीलिए द्विपद पशु कहा जाता है शास्त्र में, दो टांगों वाले पशु। मैं बार बार जब इस बात बोलता हूं तो मैं हमेशा कहा करता हूं कि भाई अगर कुछ कुत्ते भौंक रहे हैं तो आप उसको बहुत सीरियसली लेंगे क्या? ये तो मेरे बारे में सही ओपिनियन नहीं दे रहे। बोलते हैं कभी कुछ नहीं बोलते ना। आप स्कूटी लेकर जा रहे हो, मंगल आरती के लिए, दो कुत्ते भौंकने लगे, वाह वाह वाह, क्यों आ रहा है इधर से? अरे इन्होंने तो ऑब्जेक्शन रेज किया, अब इनको पहले चुप कराना होगा, इन्हें समझाना होगा, ये हमारी समझे कि हम किस उद्देश्य से मंगल आरती करने जा रहे हैं, तब तो हम जाएंगे ना मंगल आरती करते हैं ना इस तरह से। मैं तो यही शब्द इस्तेमाल करता हूँ, भाई जिस रिश्तेदार के लिए आप सोच रहे हो कि भाई हमारा बड़ा ऑब्जेक्शन कर रहा है कि हम भक्ति कर रहे हैं, हम नहीं है वो, तो उससे उसको देख लो, उससे पूछो कि तुम्हारी आंख है किसके लिए, कान किसके लिए, तुम्हारा जीवन किसके लिए, भगवान ये अच्छा जगत किसने बनाया? एक भी प्रश्न का उत्तर ठीक से नहीं देगा। ठीक, कोई उत्तर ही नहीं होगा। और उत्तर क्या, प्रश्न ही नहीं किया जिंदगी में, उत्तर कैसे करेगा बताइए? प्रश्न ही नहीं किया जिंदगी में कभी। बहुत खतरनाक प्रश्न, आंख किसने दी है और क्यों? नहीं है उत्तर उनके पास। क्यों ये सब बातें बोली? प्रभुपाद कह रहे हैं कि हमें समझना होगा कि जगत में हर वस्तु के स्वामी भगवान है, और हर वस्तु यानी आंखें, हमारी इंद्रियां, सबकी स्वामी कृष्ण है, उनकी सेवा हमें करनी चाहिए। ठीक है। अब फिर प्रभुपाद जी ने अर्जुन का उदाहरण क्यों दिया? अर्जुन को मोह क्यों हुआ? अरे ये सब मेरे हैं, ये तेरे हैं, ये मेरे भाई हैं, ये मर जाएंगे, ये सब हो जाएंगे। वैसे देखिए ये सब मोह भगवान के द्वारा हुआ था, लेकिन मोह तो हुआ ना।
उसके बाद वो क्या सोच रहे हैं, वो यह नहीं सोच रहे हैं कि भगवान को क्या पसंद है, एटलीस्ट फॉर टाइम बिंग। और भगवत गीता सुनने के बाद क्या समझ में आ गया, अरे मैं तो भगवान का हूं, मुझे भगवान को संतुष्ट करने के लिए कार्य करना चाहिए। इसीलिए क्या बोल रहे हैं, करिष्य वचनम तव। तो समझ में आया, सभी बद्ध जीवों की यही स्थिति रहती है कि हम पारिवारिक बंधनों से बंधे रहते हैं, सोचते हैं कि ये हम इसके हैं, हम उसके हैं, इत्यादि इत्यादि। और लोग बोलते भी हैं ये मेरी है, ये मेरा है, ये इत्यादि इत्यादि। और इसमें बड़ी विनोद की बात है कि मानो राम सॉरी श्री कृष्ण के पास एक गैया थी, ठीक है, कहेंगे मेरी गैया, और जैसे आपने गैया मेरे को बेच दी और कदाचित वो गैया लौट के अगले दिन आपके पास आ जाएंगे, अरे तेरी गैया मेरे अस्तबल में घुस गई शेड में, तुरंत तेरी का मेरी का तेरी होता है कि नहीं। महाराज बता रहे थे इसको, सुने होंगे आप लोग कथा में, कि मान लो आज मेरी गाय है, वो मैंने बेच दी और वो फिर से उस बाड़े में आ गई, तो कहेंगे तुम्हारी गाय मेरे पास आ गई। देख रहे कैसे अज्ञान चल रहा है। तो ये इसका आधार क्या है, शारीरिक चेतना, ये प्रभुपाद समझा है। और उसमें व्यक्ति भूल जाएगा स्वामी कौन है। डज इट मेक सेंस? और फिर हम जब यही समझ पाएंगे हमारे असली स्वामी कौन है, तो हम उनको संतुष्ट करने के लिए कैसे कार्य करेंगे। मेक सेंस? तो इसीलिए कह रहे हैं कि भगवत गीता सुन करके व्यक्ति को समझ में आना चाहिए हमारे स्वामी हैं भगवान श्री कृष्ण, और हमारे जीवन का एकमात्र कर्तव्य है उनको संतुष्ट करना। अब क्या करने के लिए मानव जीवन नहीं है, उसको प्रपात कल समझाएंगे, वो हम सुनेंगे। बड़ा अच्छा लाइन है, उसको बोल के रुकेंगे। इस संसार में मनुष्य बिल्लियों तथा कुत्तों के समान लड़ने के लिए नहीं है। इसको हम लोग कल चर्चा करेंगे, बहुत सुंदर टॉपिक है, बहुत सुंदर टॉपिक है। ठीक है, हम लोग यहाँ रुकते हैं। श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।